अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना। साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब। आज मेजॉरिटी अंदर से खोखले हैं। आनंद की चेष्टा करो, सुख की चेष्टा मत करो। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर आदमी लड़ रहा है। और अगर तुमने एक कदम तुम चल लिए, मूर्छा तोड़ दिए, तो तुरंत माफ कर दिए। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यार ये जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मानव का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, क्योंकि मनुष्य के पास ही क्षमता है परमात्मा बनने की। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। असीम ऊर्जावान, असीम ऊर्जा का क्षेत्र हो, असीम अंधकार है अज्ञानता का, अपने आप को देख नहीं पा रहे। और अंधकार से अगर लड़ोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अंधकार से लड़के कोई जीत नहीं पाया कि मुझे सेक्स के बारे में नहीं सोचना, ये अंधकार है। मुझे नशे के बारे में नहीं सोचना, मुझे सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं रहना। इनसे सबसे लड़ रहे हो और ये अंधकार है। और अंधकार से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। कमरे में अंधेरा है, तुमसे कोई कहे जाओ बोरे में भर के अंधकार बाहर करो, युग युग बीत जाएंगे, तुम अंधकार को बाहर नहीं कर पाओगे। यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अंधकार से लड़ रहे हैं। कोई युवा कह रहा है साहब हस्तमैथुन के शिकार हो गए हैं। साहब हस्तमैथुन नहीं छूट रहा है साहब, बहुत परेशान है, जान दे देंगे, लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ के जीत नहीं पाओगे, क्योंकि अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान के दिए को जला देना है। और जैसे ही ध्यान का प्रकाश जीवन में पैदा होगा, तुम एक बड़ा नया परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। युद्ध खत्म हो गया। आज इस देश में सब एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर आदमी लड़ रहा है। किससे? अंधकार से। आओ साधना के पथ पर आओ। अब दो शक्तियां हैं, ध्यान करोगे धैर्य पैदा हो जाएगा। धैर्य की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। इन दोनों को पैदा करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। और D प्लस V, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति, विकास, सफलता। IAS से लेकर
ईश्वर तक। मतलब तुम आईएएस से लेकर ईश्वर तक बनने की क्षमता रखते हो। ये दोनों चीजें जितनी संख्या में बढ़ती जाएगी, D प्लस V इज इक्वल टू U, धैर्य प्लस विवेक इज इक्वल टू उन्नति। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, दादा बाबा होंगे, पिताजी से पूछिए अपने। 1980 में जब गांव में शादी होती थी, पूरा गांव, बहन, बेटी, मौसी, बुआ, चाची गाना गाती थी। सब गाना गा के रोटी बना रही हैं, गाना गा के पूड़ी छान रही हैं, गाना गा के सब्जी बना रही हो। भाई साहब, पत्तल में खाने को मिलता था दाल, आलू, गोभी, मटर, टमाटर की सब्जी, अचार, गर्मी है तो गलका, चावल। लोग पत्तल चाट के खा जाते थे बाबूजी। आलू खोदी जाती थी, कौरा जला होता था कंडा अंडा से, उसी में 10 आलू डाल दिए, मिर्चा चटनी लिया है, भून के खा ली। कोई पेप्सी कोक डाइट फाइट कुछ नहीं। गन्ना उगाड़े, उसके जैसा रस आज तक कहीं पीने को नहीं। 1990 वाले तब भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, जो 2000 में पैदा हुए वो जीवन में बहुत कुछ मिस किए, और आज वाले तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन होता क्या है। तो हम सब, पिछले श्लोक में मैंने आपसे बताया कि हम सब मूर्छा का शिकार, मूर्छा का। और ये मूर्छा है किसकी वजह से? अज्ञानता की वजह से। एक गहरी मूर्छा ने हम लोगों को घेर रखा है। हमको सुख चाहिए, मूर्छा को सुख चाहिए, और सुख भ्रम है ही नहीं। सुख भ्रम है, इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है। मर्सिडीज ले आओगे, तुम्हारा खून पिएगी। महल बनवा लोगे, तुम्हारा खून पिएगा। 3 BHK का मकान 1500 स्क्वायर फुट बहुत है, 100 गज बहुत है, विला बनवाएंगे। क्यों? अरे भैया, लोग आए तो कम से कम देखें तो। आज मेजॉरिटी अंदर से खोखले हैं, तो बाहर की चीजें दिखा रहे हैं। तो भैया, हमारे बाथरूम में सिसली का टाइल लगा, भैया इटली से आया था, सिसली का। इंसान का चेहरा कुत्ते जैसा दिखाई पड़ता है भैया। अच्छा, किसी घर जाओ, पूरा घर ही लगता है दिखाने, ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया। ये शीशा देख रहे हो जाजी, सैन फ्रांसिस्को से आया है। अच्छा, पर्दा, पर्दा काबुल का है। कोरोना आया था, हालत खराब थी सबकी, मरने जैसी स्थिति थी। बाहर सरल रहो, अंदर भरे रहो, साधना से, ध्यान से, आनंद की चेष्टा करो। सुख की चेष्टा मत करो। आनंद स्थिति है, निर्विचार, विचार शून्यता। इस मूर्छा को तोड़ो, और अगर तुमने एक कदम तुम चल लिए, मूर्छा तोड़ दिए, तुम तुरंत माफ कर दिए जाओ। क्योंकि जिसने भी पाप किया है, ये पाप जो है वो मूर्छा का परिणाम है। आज मूर्छा बढ़ती जा रही है, आज मूर्छा बढ़ती जा रही है, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ना, भैया पता नहीं क्या होगा लोगन का। कुछ नहीं हुआ, मूर्छा बढ़ती जा रही है।
जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे मूर्छा बढ़ती जा रही, और मूर्छा के बढ़ने के साथ साथ पाप बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको खत्म करना है पाप, तो रोने गाने भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंधन को आंख दे, कोढ़ इनको काया, वो तो ठीक है, जो चाहे दे ही दे। मूर्छा को तोड़ो, और जैसे ही मूर्छा तोड़ोगे तो पता चलेगा कि अरे तुमने तो अज्ञानता में कुकर्म कर डाला, अज्ञानता में पाप कर डाला। अब बच्चे ने बकरी की लेड़ी उठा खा ली, 8 महीने के बच्चे ने, उसका अनजान अज्ञानी, इस बीज का नाश नहीं होगा। अगर इस ध्यान की दुनिया में प्री निकल आया इस जन्म में, तो अगले जन्म में सिर्फ मेन सी लिखना है। यह अध्यात्म के जगत की सबसे खास बात है, बीज का नाश ही नहीं है। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। जिसके अंदर भी अहंकार है वो शूद्र है। उसको मिटाना है तो सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए इस देश में चरण वंदन का नियम, पैर छूने का नियम। जो आदमी झुकेगा, पैर छुएगा, ईगो घटेगा। विवेक बढ़ाने का एक ही सिद्धांत है, ईगो को कम करो, विवेक बढ़ेगा। जितना ईगो कम करते जाओगे उतना विवेक बढ़ेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि मूर्छा तो, और एक बार इस मूर्छा को तोड़ना है, और एक बार इस यात्रा पे निकल पड़े तो फिर आओ यार, फ्री की दुनिया है, फ्री का आनंद है, मस्ती ही मस्ती है।